24 आ रहा है सर इलेक्शन, ठीक है। 24 में क्या लगता है आप लोगों को कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के सत्ता शासन संभालेंगे, या राहुल गांधी की 3700 किलोमीटर की जो मोहब्बत की दुकान खोलने की यात्रा थी वो रंग लाएगी और राहुल गांधी देश की सत्ता शासन को चलाएंगे? आप सबसे एक एक पॉइंट में इसका जवाब चाहूंगा, मोदी या राहुल? मैं कहता हूँ राहुल जी चलने से ज़्यादा अगर अपने बोलने पर सुधार करेंगे तो कुछ अच्छा हो सकता है। दूसरा, देखिए मैं अभी परिस्थिति को देख के बात करूंगा। देश में एक अच्छा प्रधानमंत्री वो है जो जनता के लिए सोचे, झूठे वादे ना करे। मेरी नज़रों में तो दोनों डिजर्व नहीं करते फिलहाल के लिए। टाइम में 22 लाख करोड़ का पैकेज, ठीक है, मोहब्बत की दुकान आपको नहीं चाहिए? हमें नहीं चाहिए इस प्रकार की राजनीति, क्योंकि ये तो बोलते हैं कि हम घर बना के देंगे, हम लोगों को रोजगार देंगे, सिलेंडर सस्ता देंगे। हिंदू राष्ट्र चाहिए? हिंदू खाना थोड़ी बढ़ता है सर। हिंदू राष्ट्र चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पहले से ही है, और ये सब पहले से नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए सर? रोटी से उससे पेट भरता है, उससे चाहिए कि नहीं चाहिए? पेट तो अनाज से। अरे सर आप मेरे से बताइए, आपको चाहिए वो हिंदू राष्ट्रीय या रोजगार चाहिए लोगों को? पहले ये आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए कि नहीं? मैं कहता हूँ मुझे अभी नहीं चाहिए। भाई अच्छा बताइए, राहुल कि मोदी? राहुल। मोहब्बत की दुकान चाहिए? मोहब्बत दुकान चाहिए, सब लोग खुश रहें। जातिवाद पे जो झगड़ा होता है सिर्फ बीजेपी के आने के बाद ही होता है। सर टीका लगा इसके सम्मान के लिए, मोदी जी कहते हैं मैं लड़ता हूँ हिंदू राष्ट्र। जो बीजेपी में रहेगा वही हिंदू है, वही भगवान को मानता है। मतलब अगर बीजेपी में नहीं है, मोदी से क्या दिक्कत है आपको? झूठ बोलते हैं। और आप लोगों के भरोसे झूठ बोलते हैं सिर्फ मीडिया के सामने। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। जरा इस चारों लोग साथ में थे, पहले बात करो सर। राहुल की मोदी? अपने क्वेश्चन को थोड़ा आप सुधारिए, आप अपना क्वेश्चन सुधारिए। क्वेश्चन ये है, आपको ये होना चाहिए कि ये बताइए कि 2024 के अंदर जो चुनाव होगा उसके अंदर मोदी जी 400 का आंकड़ा पार करेंगे या नहीं करेंगे? क्वेश्चन ये करिए। तो कैसे करेंगे? और करेंगे। चलिए आपसे यही सवाल करते हैं, राहुल गांधी मेजोरिटी में आएंगे कि नहीं आएंगे? कहाँ है? यहाँ पे बात कीजिए। बीजेपी 400 का आंकड़ा पार कर रही है। वही तो हुआ, राहुल गांधी आ जाएंगे तो बीजेपी नहीं आएगी। मेजॉरिटी तो है। राहुल गांधी पार करेंगे आंकड़ा ना जब सैया भाई, बीजेपी पार कर जाएगी। फिर जब सैया भाई कोतवाल तब डर का है का? जब सब कुछ करना हमने है, कराना हमने है। ला किसे रहे हो ये बताओ, आप तो बहुत कंफ्यूज कर रहे हो। ला किसे रहे हो? बीजेपी ना चाहते हुए यहाँ पे आप जितने लोग खड़े हैं, पहले शख्सों की बीजेपी को धो भी रहे हो, वो कह रहे हो कि बीजेपी आएगी। पूरा आप सर्वे कीजिए, पूरा सर्वे कीजिए। आपको 100 आदमी से अगर आप पूछेंगे तो 95 कहेंगे कि वी आर अगेंस्ट बीजेपी। ठीक है, और उन पांच में जो है, अगर आप यहाँ पे पोल कराइए 1 मिनट के लिए, तो सिर्फ 5 उनके फेवर में करेंगे, 95 उनके अगेंस्ट करेंगे। लेकिन फिर भी 90% वोट उनको मिलेगा। बीजेपी फिर आप तो कहीं दूर का निशाना लगा रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। आप कहीं दूर का निशाना लगा रहे हो। वही निशाना लग रहा है, वही नहीं सर, आप कहीं दूर का निशाना लगा रहे हो, एकदम वो गुजरात वाला लगा रहे हो कि ईवीएम का आप राहुल गांधी वाले ट्रैक पे चल रहे हो। जब 95% विरोध है तो फिर कह रहे हो कि सरकार आएगी। कैसे आएगी भाई, बता दो। देखिए, आप देखिएगा, 1 ही साल तो बचा है। आप यही क्वेश्चन मोदी जी से अच्छा, एक डायरेक्ट सवाल ही बन जाता है, ईवीएम पे भरोसा नहीं है आप लोग को? नहीं है कि नहीं सर, बताइए। नॉट एट ऑल। आपको नहीं। तो एक बात बताओ, जब फिर आप हिमाचल जीतते हो, दिल्ली जीतते हो 3-3 बार, तो कहते हो कि हम तो जीत गए। फिर क्यों जीतते हो? बंगाल जीत जाते हो तब ईवीएम सही होता है, जहां हारते हो वहां खराब हो जाता है। आप नहीं समझे। जैसे हमको पता है कि आगे क्या रिजल्ट आने वाला, एग्जिट पोल या कुछ भी है, मीडिया तो सिर्फ वो बोलता है जो ऊपर से उसको गाइड किया जाता है। जो उसको गाइड किया जाता है मीडिया वही बोलता है, उसके अलावा कुछ नहीं बोलता। और हमें ये आइडिया है कि यहाँ पे स्थिति बहुत स्ट्रांग फाइट है। छोटा राज है, चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं यार। दान दे दो, दान नहीं, दान नहीं दे दो, एक्सपेरिमेंट करते हैं हमारी स्थिति की एक्चुअल स्थिति क्या है। तो एक्चुअल स्थिति में आया, यही कहना चाहिए, जब पूरा देश पे कब्जा करना है ना तो 1-2 तो छोड़ दो, जानबूझ के छोड़ दो। जैसे मैच फिक्सिंग होती है ना, कैच छोड़ दो। आप वैसे ही चाहते हो कि बंगाल छोड़ दिया, हिमाचल छोड़ दिया। ऑब्वियसली गोवा की सरकार पहली बार जब बनी थी, कैसे बनी थी? रात के 12 बजे सरकार बनती है। सब मिला के ईवीएम बेवफा है। बेवफा तो है ही, वफादारी नहीं निभा। वफादारी नहीं है। चलिए आप बताइए, ईवीएम बेवफा है कि किसको ला रहे हैं? मोदी जी को वापिस लाएंगे आप वो खुद आएंगे कि फिर मोहब्बत की दुकान खोल के बैठ जाएंगे आप ही? मोदी को कोई ला नहीं रहा है, वो जबरदस्ती आ रहे हैं। स्वयंभू, राइट, स्वयंभू हैं, वो खुद आ रहे हैं। आप क्वेश्चन एक आम आदमी से करेंगे तो, अरे आप आम आदमी ही तो हो। वही हम खुद से ये काम तो का टीका एकदम बुलंद है। बिल्कुल हम अयोध्या जी से हैं। अब आप बताइए। राम मंदिर से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं।
लेकिन इतना बड़ा मुद्दा 500 वर्षों का सुलझ गया। आ गया ना उसी मुद्दे पर। राम, हनुमान, हिंदू, मुसलमान, बेरोजगार राम कण-कण में है, टीका लगाए, क्यों नहीं आएंगे राम भाई? बीजेपी के पहले राम नहीं थे? नहीं, बीजेपी के पहले राम नहीं ये थे। कौन कह रहा है? 500, मैंने तो कहा ना 500 वर्ष पहले का मामला सुलझ गया। मोदी तो कहते हैं ना, जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, तो मोदी तो कहते हैं ना, हाँ, तो वो लाए हैं राम को। मोदी जी नहीं होते तो कहाँ से राम मंदिर बनता? मीडिया क्वेश्चन हम लोगों से करती है तो ये उल्टा सीधा राम, हनुमान, और जब मोदी करती है तो कहते हैं ये बताइए आम काट के खाया जाता है, चूस के खाया जाता अरे तो अक्षय कुमार पूछे थे, है? ये क्वेश्चन पूछे थे कि आम कैसे खाते हैं, चूस के खाते हैं कि डायरेक्ट काट के खाते ये हैं? क्वेश्चन है। ये सवाल नहीं है। अरे भाई, प्रधानमंत्री कैसे खाता पीता है पब्लिक को जानना चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि हम आपसे खड़े हैं, आप बताइए माइक हाथ में पकड़ के हमसे बात करेंगे, पैर में, ये कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन देश के बारे में? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़े देशभक्त अक्षय कुमार विदेशी नागरिकता है, उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। एक बार बीजेपी के खिलाफ अंदर चले जाएंगे, ईडी पकड़ लेगी। जितना टैक्स फिल्म, जितना पैसा कमाए हैं, हिसाब नहीं दे पाएंगे, बस बीजेपी का पैर पकड़ के बैठे हैं। और आप खुश हैं ना राम मंदिर से? क्या उससे क्यों नहीं? ऐतिहासिक फैसला है। अरे अच्छी बात है, खुश हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं बीजेपी से खुश हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। सुप्रीम आप कोर्ट बताइए, आपका आखिरी आपका ही था बाइट, क्या है? मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं आप राहुल गांधी के साथ, या फिर आते हैं हिंदुत्व के साथ, एकदम हिंदू राष्ट्र के साथ जयकारा लगाते हुए स्वयंभू के साध आते हैं? हिंदू राष्ट्र तो है हमारा पहले से ही। नहीं, संवैधानिक रूप से। संविधान उसको कैसे? संविधान में है कि धर्मनिरपेक्ष पंथ, धर्मनिरपेक्ष पंथ की जो व्याख्या है संविधान में कि धर्मनिरपेक्ष हिंदू राष्ट्र की कहीं व्याख्या नहीं संविधान के अंदर। वो कहते हैं कि संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। हिंदू राष्ट्र में बता दूं, वो संवैधानिक रूप से घोषणा कर देंगे हिंदू राष्ट्र। जैसे पाकिस्तान है इस्लामिक राष्ट्र, वैसे ही हिंदू राष्ट्र, यही परिकल्पना है। अब यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप चाहते हो कि नहीं चाहते? नहीं, उससे होगा क्या? आप नहीं चाहते हो? अरे यार, उससे होगा क्या? वही तो पूछ रहा हूँ, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? रोटी नहीं देगा। नहीं, एक मिनट। हिंदू, हमारा हिंदू राष्ट्र है, अभी भी है। अच्छा, अभी भी हिंदू राष्ट्र है? करने से और घोषित ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अभी हिंदू राष्ट्र है? अभी मुद्दा अभी हिंदू राष्ट्र है? मुद्दा ये है कि रोजगार कितना है, शिक्षा का कितना है ना, महंगाई कितनी है, किसानों के फसलों के रेट कब बढ़ रहे हैं, है ना, ये सब मुद्दा है। ये मुद्दा है, ये मुद्दा है ना? आगे से कसम खा। हाँ, नहीं कसम मैं नहीं खा, मैं सुनो ना, आप सुनो एक मिनट, आप सुनो, मैं बता रहा हूँ, मैं सवाल पूछूं। हाँ, अपनी सर पे कसम ऐसे करके कि हाँ। आज से मैं सिर्फ ये पूछूंगा कि रोजगार मिला, आज से मैं ये पूछूंगा कि आप क्या शिक्षा अच्छी हुई, हो गया? मैं ये पूछूंगा, अब आज से अब ये पूछूंगा। आपका सवाल हो गया, अब मैं पूछूं। अब देखो, इनका सवाल यही है कि मीडिया सवाल नहीं करती है कि रोजगार पे, तमाम शिक्षा पे, सुनिए मैं अब बोल तो लेने दो, शिक्षा और रोजगार पे बात नहीं करती है। ये काम होता है विपक्ष का, मीडिया का भी होता है, मीडिया पूछती है। लेकिन जब विपक्ष के मुखिया राहुल गांधी राजस्थान में रैली करते हैं, उस रैली का टैग होता है कि हम महंगाई बेरोजगारी पर बात करेंगे, और जैसे ही मंच पर जाते हैं वहाँ पे धर्म की व्याख्या छिड़ जाती है कि असली हिंदुत्व क्या होता है, नकली हिंदुत्व क्या होता है। तो जिनके जिम्मे ये काम है बहस करना, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, ना कि मीडिया करती है। आप जिसका सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस को सवाल उठाना चाहिए, विपक्ष को उठाना चाहिए, मीडिया उठाती है। भाजपा क्यों नहीं करती? है? वो तो सत्ता में है, वो क्यों करेगी? अपने पैर कोई काटता है क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा इन मुद्दों पे काम क्यों नहीं कर रही? आपका ये मांग है कि काम होना चाहिए। भाई इस पे काम करो, शिक्षा अच्छी करो, स्वास्थ्य अच्छा करो, तो लोगों का तो लग रहा है कि वर्तमान समय में शिक्षा नहीं है। लोगों का जीवन आसान बने। सरकार इसलिए बनाते हैं लोग, हम वोट इसलिए डालते हैं कि वो घूम फिर के हमको उसका फायदा मिले, वो हमको नहीं मिल रहा केंद्र से। दिल्ली में तो मिल रहा है, एक आखिरी सवाल है, केजरीवाल तो दे रहा है, केजरीवाल ही दे रहा है बस। क्या चीज? जो हमारा टैक्स है ना, जैसे हम पैसा देते हैं, माचिस खरीदते हैं, सब क्या दे रहे हैं? हमको शिक्षा ठीक दे रहा है, हमको स्वास्थ्य ठीक दे रहा है ना, ऐसे सब जगह होना चाहिए। मतलब केजरीवाल मॉडल पूरे देश में होना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए। पूरे देश में दारू का घोटाला होना चाहिए। दारू के ठेके एक घोटा वो भी तो उसी में है, उसे अलग क्यों निकाल रहे हैं? दारू का ठेका दिल्ली में पहले नहीं था, हाँ, यूपी में है, हरियाणा में है, बिल्कुल है। और कहाँ महाराष्ट्र में है। पूरे में गुजरात और एक दो जगह छोड़, बिहार छोड़ के हर जगह है। बिहार गुजरात छोड़ के हर जगह। क्या भाजपा की सरकार वहाँ है? हरियाणा जाओ, हरियाणा में सजे हुए ठेके तो हम मांग करते हैं जांच होनी चाहिए। को वहाँ क्यों नहीं जांच हो रही है? वहाँ तो मैं पूछ रहा हूँ जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। क्या वहाँ घोटाले नहीं हो रहे? आप जाओ, सड़क बनती है, एक हफ्ते बाद टूट जाती है, क्यों जांच नहीं होती जी? जांच होनी चाहिए पूरे देश में। होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? जांच तो होनी चाहिए। मोरबी में पुल टूटा था, भाजपा सरकार है 27-28 सालों से थी, क्या हुआ उस पे? कुछ कार्रवाई हुई? कुछ अंदर हुए? कोई अंदर नहीं हुआ। 1 करोड़ का पुल बताओ। तुरंत 1 करोड़ का पुल टूट जाता है, वो भ्रष्टाचार नहीं होता? बीजेपी शासित प्रदेश में 1 करोड़ का पुल टूटता है, उस पर क्या चर्चा नहीं होती?
ठीक है। देखिए रहे हैं उनका सवाल है कि वो बीजेपी वालों का है ना, इसलिए उस पर जांच नहीं हुई। नहीं, बीजेपी वालों से बात नहीं है, कोई भी बात तो आम जनता की है ना। हाँ। जो काम कर रहे हैं मोदी साहब, दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान में। 47 के बाद में पहली दफ़ा जो डेवलपमेंट दिखती है, ये आज तक हम लोग को पहले नहीं दिखी कभी भी। जैसे ये है इंडिया गेट बन गया, ये है सुभाष चंद्र बोस की फोटो लग गई, खाली पड़ा हुआ था 1964 से। हाँ, 1964 से खाली था। क्यों पड़ा था खाली? हाँ, बेरोजगारी। हमारा आज का सर हमारा सवाल है, सुनिए मेरी बात, बेरोजगारी के बारे में क्या है? बेरोजगारी की पहले डीसी लगे हुए थे क्या सब, या तहसीलदार थे, या बीडीओ थे? मतलब कि बेरोजगारी 2014 से पहले नहीं थी, अब है। ये विपक्ष का आरोप है। अब विपक्ष को सवाल ये पूछो ना अब, ये भी कि 14 से पहले बेरोजगारी थी कि नहीं थी, जब सब डीसी लगे हुए थे। महंगाई भी तो बढ़ रही है। महंगाई घट रही है, नहीं बढ़ रही है, वो दूसरी बात अलग है। महंगाई का मुद्दा 1947 से ही है। इंदिरा गांधी ने बोला गरीबी हटाओ, हटी। 71 का नारा है। हाँ, 71 का नारा है, हटी गरीबी, नहीं ना हटी। तो फिर आज भी महंगाई बढ़ रही है। महंगाई तो शुरू से बढ़ रही है, आगे भी बढ़ती रहेगी। पूरी दुनिया में देखो। फिर ये विरोध क्यों हो रहा है? ये कह रहे हैं कि हमको ईवीएम पे भरोसा नहीं, जानबूझ के सेटिंग कर देते हो। ये हो रहा है क्योंकि विपक्ष की पहली दफ़ा हुकूमत गई है 10 साल से, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो बोला कैसे कैसे किसी न किसी तरीके से इनको नीचे लाओ। आपको लग रहा है कि एक जो परिवार सत्तारूढ़ था, इतने लंबे समय से वो बेदखल हुआ है, तो इसलिए आरोप लग रहे हैं। उनको परेशानी है कि हमारी हुकूमत कैसे चली गई हाथ से, ये परेशानी है। दिल्ली के शासन पे आप क्या कहना चाहेंगे? मनीष सिसोदिया जी जेल जा चुके हैं, अगला नंबर क्या केजरीवाल का होगा? बिल्कुल होगा। केजरीवाल का तो मतलब ये है कि पहले उसने महकमा को लिया अपने साथ। हाँ। जो काम करना है किसी से टोपी उधर ही कमाओ। शराब घोटाला हो गया, ये हो गया है, फंसूंगा नहीं। फंसूंगा नहीं, कैसे नहीं फंसेंगे? मनोज सिसोदिया की जो प्राइवेट सेक्रेटरी था उनका इंटरव्यू हो गया है। उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसे बात है, बगैर किसी केजरीवाल के कहने से किसी ने सब काम कर दिया। ऐसा नहीं होता है, पीछे हाथ होता है ऊपर। चलो जरूर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपको लग रहा है कि जो जांच की आंच है वो मुख्यमंत्री केजरीवाल तक भी आएगी? बिल्कुल पहुँचेगी, क्योंकि 25 विभागों में भ्रष्टाचार का खेल खुला है। 18 विभाग इनके थे, सत्येंद्र जैन के थे। विभाग हाथ में नहीं लेने से आदमी बच नहीं जाएगा ना। आज वो जमाना गया। पहले वो इमरजेंसी लगती थी 1975 में, अखबार वाले जो खबरें गवर्नमेंट देती थी वही आती थी। आजकल सोशल मीडिया है, आप जगह खड़े हुए हैं हर जगह हैं, तो क्या बना? आप नहीं बताओगे, लोग बता लेंगे। लोग यूट्यूब बढ़ा के आप बेलेंगे सोशल मीडिया के थ्रू। हर एक आदमी अवेयर हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि आप जानबूझ के शिक्षा मॉडल जिसकी व्याख्या होती है यहाँ पर दिल्ली में कि दिल्ली की शिक्षा मॉडल पूरे विश्व में वर्ल्ड लेवल में गिनी जाती है, इस वजह से बीजेपी शिक्षा से घबरा करके सिसोदिया को जानबूझ के फंसा रही है ताकि लोग शिक्षित ना हो। ये आम आदमी पार्टी का भी स्टेटमेंट है। आम आदमी पार्टी का तो अपने फेवर में खुद बोलेगी ना। जो अपनी पार्टी है, जो मंत्री की हुकूमत है, वो अपने खिलाफ बोलेगा, नहीं ना बोलेगा। दिल्ली की एजुकेशन वर्ल्ड क्लास हुई है, वर्ल्ड क्लास, तभी जेल में चला गया ना। वो एजुकेशन मंत्री है, जेल में चला गया। क्यों चला गया? शराब उसका विभाग, एजुकेशन उसका विभाग, दुनिया के जितने सारे विभाग हैं 18 विभाग। हाँ। तो 2 ही मंत्री हैं केजरीवाल के पास, सत्येंद्र के पास, सारा तो उन्हीं के पास। सत्येंद्र जैन और ये दोनों जेल में, दायां बायां दोनों के। अब नंबर 3 अपना खुद है। ये किया जाएंगे। 24 में कौन आएगा ये भी बता दो। नरेंद्र मोदी आएगा, फिर से वापसी कराएंगे, फिर से कराएंगे, जोर शोर से कराएंगे। विपक्ष कह रही कि ईवीएम में सेट कर रखा है, इसीलिए बोल विपक्ष ईवीएम में जाओ, इनकी हिमाचल में सरकार आ गई तो फिर क्या कहाँ गया बीपीएम? सवाल क्या वो कह रहे कि 1-2 छोड़ देते हैं जानबूझ के कि आरोप नहीं लगेगा। हाँ, नहीं लगेगा। ऐसा ही होता है, जब हुकूमत पाँव से निकलती है फिर छटपटाहट बड़ी होती है, बुनियाद बयान आते रहते बेबुनियाद बनाते हैं। आप खुद समझदार हैं। चलिए, धन्यवाद। ये थी दिल्ली के आम पब्लिक, इनके अपने अपने राय हैं, अपने अपने विचार हैं। कुछ को लगता है कि दिल्ली सत्ता शासन में जो मुखिया हैं, मुखिया के ऊपर भी जांच की आंच जरूर जाएगी, क्योंकि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले ही 4 दिन की कस्टडी में सीबीआई के हाथ चढ़े हुए हैं। उनसे पूछताछ हो रही है, तमाम सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। दिल्ली की जनता की ये अपनी अपनी राय थी। 24 में कौन आता है? कुछ का कहना है कि मोहब्बत की दुकान खुलेगी राहुल गांधी की, और कुछ लोगों का मानना है कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार देश की सत्ता शासन को संभालेंगे। जय हिंद।